Hi everyone, welcome back to my channel Living by the Word Sabrina Speaks। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो हमने उसमें एक जन की बात करी थी जिनका नाम था टिकिकस एंड उनका रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था स्पेसिफिकली टू डिलीवर न्यू टेस्टामेंट लेटर्स। और आज हम ऐसी ही जन की बात करेंगे जो एक्चुअली में एक फीमेल लीडर थी बट एट द सेम टाइम शी सर्व्ड एंड डिलीवर्ड द लेटर ऑफ रोमन्स। तो आइए आज हम बात करेंगे अबाउट दिस वुमन नेम्ड फीबी। सो फीबी वॉज एक्चुअली अ डीकन इन द चर्च। और डीकन होते कौन है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। डीकन इज़ बेसिकली अ सर्वेंट लीडर इन द चर्च जो अपॉइंटेड होते हैं टू हेल्प विद प्रैक्टिकल सर्विस, केयर या फिर मिनिस्ट्री सपोर्ट। उनका मेजरली जो रोल होता है वो होता है टू असिस्ट विद चर्च एडमिन, टू हेल्प एंड केयर फॉर द मेंबर्स इन नीड, ऑफरिंग्स या फूड डिस्ट्रीब्यूट करना टू द पुअर, हेल्प एंड मेंटेन ऑर्डर इन द वर्शिप एंड कम्युनिटी लाइफ एंड स्पेसिफिकली टू सपोर्ट पास्टोरल एंड टीचिंग मिनिस्ट्रीज़। वो बेसिकली सर्विस प्रोजेक्ट लीड करते हैं, विजिटेशंस करते हैं और प्रेयर मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे फीबी डीकन थी। She wasn't famous like Paul or Peter, but she carried Paul's greatest letter, which is the book of Romans, across miles of road and sea. बट उनकी जो जर्नी थी उनके अंदर उन्होंने गॉस्पल को स्प्रेड किया स्पेसिफिकली इन द रोमन एम्पायर। फीबी हमें रिमाइंड करवाती है दैट फेथफुलनेस ऑफन हैपन्स बिहाइंड द सीन्स जस्ट लाइक टिकिकस, और उन्हीं के वजह से किंगडम आगे बढ़ पाता है। तो आइए अब हम फीबी के बैकग्राउंड के बारे में और जानते हैं। फीबी का नाम बाइबल में सिर्फ एक ही बार आता है, जैसे कि मैंने बताया रोमन 16 वर्सेस 1 एंड 2 में, पर उनका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा था। जब पॉल ने लेटर लिखा था तो उस समय कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो था, ना ही कोई ईमेल ना ही कोई कुरियर, सब कुछ पर्सनली डिलीवर करना पड़ता था। एंड पॉल ने अपने हिसाब से डीप थियोलॉजिकल स्पिरिट फिल्ड लेटर्स को फीबी के हाथ में दिया। नाउ थिंक द वुमेन in the first century who was traveling on the Roman roads in ships to actually deliver scrolls of Romans. फीबी सिर्फ एक कुरियर नहीं थी। एंशियंट कल्चर में जो लेटर डिलीवर करते थे वो उसको रीड और एक्सप्लेन भी करते थे, जिसमें राइटर का इंटेंट समझा जाता था। यानी कि फीबी ने रोमन बिलीवर्स को पॉल का लेटर पढ़ के सुनाया तो होगा और कुछ पार्ट्स अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किए होंगे। Romans 16 verse 2. Receive her in the Lord in a way of worthy of the saints and give her any help she may need from you, for she has been a benefactor of many, including me. यहाँ बेनिफैक्टर का एक्चुअली मीनिंग है सपोर्टर या फिर प्रोटेक्टर। यानी कि फीबी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन थी जिन्होंने बिलीवर्स को फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली हेल्प किया, इंक्लूडिंग पॉल हिमसेल्फ। She was indeed a respected leader who actually used her resources and influence to expand the kingdom of God and serve in it. उनका नाम शायद छोटा है बाइबल में, पर उनका काम एक ब्रिज था, एक कनेक्टिंग लिंक जिससे गॉस्पल रोम तक पहुंचा। फीबी हमें याद दिलाती है कि लीडरशिप सिर्फ स्टेज पे नहीं होती, कभी कभी सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री होती है जो क्वाइटली एंड फेथफुल और रिस्पॉन्सिबली निभाई जाती है। शी टीचेज अस दैट वुमेन हैव ऑलवेज प्लेड अ क्रूशियल गॉड ऑर्डेन्ड रोल्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्ली चर्च। और ये बात तो खैर सच है। अभी तक हमने कितनी वुमेन के बारे में पढ़ा है, जोआना के बारे में भी हमने पढ़ा था, एंड शी वॉज अ मेजर पिलर टू सपोर्ट जीसस मिनिस्ट्री। और ऐसे ही इतनी सारी वुमेन हैं जिनका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द kingdom of God, and no wonder why women are still considered not eligible for leader in the church. लेकिन यहाँ पे हम तभी डीकन के बारे में पढ़ते हैं बाइबल के अंदर चर्चेस में फीमेल लीडर्स लीड करती थी। एंड इंडीड शी वॉज ट्रस्टेड विद गॉड्स मैसेज, चाहे वो वर्ड्स हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो जेनरोसिटी हो। शी वॉज सीन ऑनरिंग द किंगडम बाय डिलीवरिंग द लेटर ऑफ Romans to the people in need. So indeed, her service was very very essential. और ये भी एक चीज़ है जिससे मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। Your service may look small,
But in the eyes of God, it is sacred. Whatever you are doing in the hiding, God watches and rewards you accordingly. तो ज़रूर से ये बात भूलिएगा मत, कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती है. Whatever you are doing for the kingdom is sacred. और यही आज मेरा आपसे क्वेश्चन है. Just analyze and think. Am I actually serving faithfully in the kingdom of God? What service are you doing to expand the kingdom of God? ये क्वेश्चन ज़रूर से एनालाइज करना. और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता हो, सिट विद द लॉर्ड. या वन वर्ड फ्रॉम गॉड कैन एक्चुअली इनेबल अस टू नो आवर पर्पस एंड आवर सर्विस टू द लॉर्ड. तो इसी चीज़ से मैं आज आपको इनकरेज करना चाहती हूँ. मेक श्योर यू प्रे एंड आस्क द लॉर्ड, हाउ आर यू सर्विंग इन हिज kingdom faithfully. So now it's time for the did you know fact. लेकिन did you know fact तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, फीबी के इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही, that she is one of the female leaders in the church जिन्होंने लेटर्स तो डिलीवर करे ही करे, but at the same time she was a deacon. और इसी पे मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देती हूँ, that she is the only woman in the entire New Testament who is called both deacon and the benefactor, as I mentioned before. Phoebe likely carried Paul's letter to the Romans, which is one of the most theological important books in the New Testament. यानी कि सबसे पहले जब believers ने वो रोमन की बुक पढ़ी थी, it was only because of this woman Phoebe, and she was delivering it by explaining it to people as well. तो वो खाली एक helper ही नहीं थी, she was indeed a trusted messenger of the gospel. तो फीबी की लाइफ से हमें एक चीज़ जो बहुत अच्छी तरीके से पता चलती है, वो है दैट गॉड्स कॉल गोज़ बियॉन्ड जेंडर, टाइटल और इवन प्लेटफॉर्म. सो दैट वॉज इट फॉर टुडे. भले ही ये बहुत छोटी सी स्टोरी थी, बट वी लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ फीबी. और ऐसे ही अगर आपने टिकिकस वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो ज़रूर से वो वीडियो भी देखना, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एज इंस्पायरिंग एज दिस women. और एक चीज़ जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ एज दिस वीडियो इज़ एंडिंग, कि जो अगली वीडियो होगी इट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस बाइबल कैरेक्टर स्टडी टॉपिक. एंड आई नो बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ लव when I was reading the comments and I'm extremely grateful. मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें हमने साथ में बैठ के सीखी हैं from the word of God, and the thing is कि this is not the end, because something new will be coming up for sure. and इसके बारे में मैं आपको कुछ टाइम में रिवील करूँगी that what is coming up, and trust me, what God is going to do in the coming videos, it is going to be amazing, like incredible. So I'm extremely grateful. Thank you so much, and don't forget to watch my next upcoming last video of this session. So may God bless you. Have a great day ahead of you, and don't forget to share your testimonies and something that you have learned from this story in the comment section. And I will see you soon.